नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना में अपने रिश्तेदारों गुरुजनों को देखकर जब अर्जुन के पैर कांपने लगे, अपने कुल के नाश का डर जब उसे सताने लगा, तब शोकाकुल अर्जुन अपने वालों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया और भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगा कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे तीनों लोकों का साम्राज्य भी मिल जाए तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे श्री कृष्ण, मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा, लेकिन अपने हाथों से अपने गुरुजनों और परिवारजनों की हत्या नहीं करूंगा। श्री कृष्ण जी, अगर मेरा कुल ही समाप्त हो गया तो फिर मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? इसलिए हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने तब उसे गीता जी का परम उद्देश्य दिया था। गीता जी का यह ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है, सब आत्माओं के लिए है। गीता का उपदेश अन्याय और अधर्म के खिलाफ जीवन जीने का एक ऐसा मार्ग है जिसके पद चिन्हों पर हर एक मनुष्य को चलना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण जी रोज आते हैं। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 7000 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहतर ही खास वीडियो में हम संपूर्ण गीता सार के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए भगवत गीता के इस सार को आप अंत तक जरूर सुने और रोज सुने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें किसका मोह है? इस रणस्थली में युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले तुम्हारा इस तरह से शस्त्र त्याग देना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण है, ना स्वर्ग को देने वाला और न कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यागो, उठो और युद्ध करो। तुम उसका शोक करते हो जो शोक करने के योग्य भी नहीं है, और पंडितों जैसी बातें करते हो। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। अर्जुन, ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अथवा यह राज लोग नहीं जानते थे, और ना ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। वर्तमान शरीर की उत्पत्ति से पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता, अतः नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा न तो मरती है और न ही जन्म लेती है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते और ना अग्नि से जला सकते। जल इसे गीला नहीं कर सकता और न ही वायु इसे सुखा सकती है। परंतु फिर भी अगर तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला समझता है, तो हे महानुभाव, तू इस प्रकार का शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म लेना भी निश्चित है। हे अर्जुन, अपने धर्म से भाग कर तुम भय मत कर।
क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु अगर तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेंगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर प्राप्त होंगे। युगों युगों तक तुम्हारी अपकीर्ति की चर्चा होगी। सम्मानित पुरुषों के लिए अपकीर्ति से भी बढ़कर मौत है। या तो तू युद्ध में मारा जाएगा और स्वर्ग को प्राप्त होगा, या तो संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगे। इस कारण हे अर्जुन, उठ और युद्ध कर। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जल में रस हूँ, चंद्रमा सूर्य प्रकाश में हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं ही सूर्य से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ। सत असत्य भी मैं ही हूँ। दया धरती की मधुर सुगंध हूँ। मैं अग्नि की उष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मा स्वयं भी मैं ही हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है, और ना तो इस लोक में धन, ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है, और ना ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है, तब तक वह उस विषय में सफलता प्राप्त नहीं पा सकता। इसलिए संदेह करने से बचे। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था तो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज है तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म योगी वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्य को, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास कर सकते हैं। इस योग के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योगों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसलिए कर्म कर रहा है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है, और इसके परे उसका कोई हित नहीं है। कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है, और वह कुछ पाने की चिंता भी नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, दुख के क्षय में नहीं पड़ता। कर्म फल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतृप्त कामनाओं का संचय है। कर्म योगी कर्म फल के चक्कर में नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता।
इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। वह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है, और अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता जी के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू कर लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को वश करके हमेशा संतुष्ट करता रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है, और क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करे। श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल से भारी आंधी और तूफान आने पर अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थिति योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकर स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पर्धा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, और सत्य हूँ, सिर्फ सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वह ज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वह लौकिक और परलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते। इसी कारण वे विपरीत आचरण में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप इनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद भी उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शकूर आदि नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है, या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अड़िग रहता है, उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याण कारक बन जाती है। जो उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, तुम मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ।
मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए स्वरूप को रचता हूँ और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूँ। मनुष्य मेरी जिस भी रूप की पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावनाओं के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का भी अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है, मैं उसका चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल है, उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी अपने सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्रा की आदि देवताओं की स्थापना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनकी उपासना फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। उसकी पूर्ति के लिए देवता पूजन करते हैं, सोचता हूँ। भाग्य से भी ऊंचा कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। और जो बीत गया तुम उसका पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी वर्तमान चल रहा है। जो पुरुष किसी से द्वेष करता है, ना किसी चीज की आशंका करता है, वैसे कर्म पुरुष ज्ञानी वह पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ, ना ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा कर्मों का ही फल भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्मयोग या भक्ति योग के एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और अज्ञानी मनुष्य काम क्रोध लोह मोह में फंसकर 84 लाख योनि में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्ग गति को प्राप्त नहीं होता। इस लोक में या परलोक में वह जहाँ भी रहता है, वह परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में ही लिप्त है, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाती। जो मनुष्य अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता है, का शरीर त्याग करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं को पूजन वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, पूजने वाले भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प में सद्गुण से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक खाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, हवन करता है, दान करता है, जो तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, वह मुझ में है और मैं उनमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझे भजता है, तो पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कोई भी भजन नहीं है। स्त्री वैश्य शूद्र भूत पिशाच चांदल कोई भी हो, मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होते। हमारे तामसिक गुण हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुणों में
ईर्ष्यालु लोभी बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को अपने आसपास ही जोड़े रखती है और उन्हें प्यार करना सिखाती है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो ही लोग जानते हैं, केवल एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा है? आप भी श्रीमद् भागवत गीता जी के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को परिवर्तन करें। श्रीमद् भागवत जी गीता श्री हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी के द्वारा मुखारविंद से कही गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। जब तक बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।